ओम नमः भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं भागवत गीता से जुड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ, जो भी गीता का पाठ करते हैं उनके मात्र स्पर्श से, छूने से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आज मैं मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाने जा रही हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णवी श्री गीता जी के पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बैर के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही निंद्रा आ गई। एक बैर से उनके पांव लगे, दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों बैरियाँ आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बैरियाँ ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियाँ हुई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रिया, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेगी। उनके अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करेगा तो बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके छूने मात्र से हमारी अधम देह छूटकर यह देव मिली है, हमको मुक्ति मिली है, वह मिल जाए तो बहुत भली बात है। यह मन में विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बैर की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, आप धन्य हो जो आपने हमको मुक्ति किया। तब उन तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए, आपको बहुत धूप लगी, तब बैरियों के छात तले आप बैठे। लंबा सन होने से एक बैर से आपका पैर लगे, दूसरे के साथ सिर लगा। उसी समय हम बैर की देह से मुक्ति हुई। तुम्हारे कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के अध्याय का ऐसा महत्व है। जब कोई मन कर्म वचन से नित्य प्रति पाठ करता है, तन को नहीं मन को साफ करके, मन में ईर्ष्या जलन को त्याग करके अगर करते हैं, अगर मन में लोभ मिटा कर करते हैं, तो भागवत गीता का पूरा फल आपको प्राप्त मिलेगा। तो आज का कहानी यही तक है। फिर मैं इसी तरह भागवत गीता के बारे में कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।